कहानी शुरू होती है टोक्यो से, जहां पुलिस एक क्रिमिनल के पीछे थी जिसके पोस्टर पूरे शहर में लगे हुए थे। क्रिमिनल ने गाड़ी में छुपकर एक लड़की के सर पर गन रख दी और उसे गोली मारने की धमकी दी। फिर अचानक उसे सीने में शदीद दर्द हुआ और वो कुछ ही लम्हों में दिल के दौरे से मर गया। अगले दिन जब फॉरेन मिनिस्टर ऑफिस से बाहर आया तो बहुत से रिपोर्टर्स इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहता उसकी भी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। दूसरी तरफ एक क्रिमिनल जिस पर कत्ल का इल्जाम था उसे सबूत ना होने की वजह से छोड़ दिया गया, लेकिन जब वो अदालत से बाहर निकला तो उसकी भी हार्ट अटैक से जान चली गई। अगले दिन भी बहुत से क्रिमिनल्स इसी तरह हार्ट अटैक से मर गए और कुछ तो जेल के अंदर ही मर गए। जल्द ही पुलिस और मीडिया समझ गए कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसके पीछे जो भी इंसान था इसे कीरा कहकर पुकारा जाने लगा, जिसका मतलब था किलर। बहुत से लोग कीरा के साथ थे क्योंकि क्रिमिनल्स की मौत से मुल्क में जुर्म ही तो कम हो रहा था, लेकिन बहुत से लोगों का मानना था किसी भी इंसान को खुदा के काम में दखल देने का कोई हक नहीं है। कुछ रिलीजियस लोगों का कहना था कि इस काम के पीछे खुदा का हाथ है जो क्रिमिनल्स को सजा देकर इंसानों की हिफाजत कर रहा है। एक रात खबर आई कि एक आदमी ने बैंक में घुसकर वहां काम करने वालों को किडनैप कर लिया है। जब लाइट नाम के एक लड़के ने ये खबर देखी तो उसने फौरन अपनी बुक निकाली और उस पर उस क्रिमिनल का नाम लिख दिया और कुछ ही मिनटों बाद टीवी पर खबर आई कि क्रिमिनल हार्ट अटैक से मर गया है। फिर अगले दिन लाइट और उसकी गर्लफ्रेंड शियोरी स्कूल में कीरा के बारे में बात कर रहे थे। शियोरी का कहना था कि कीरा कानून को अपने हाथ में लेकर बहुत गलत काम कर रहा है और लाइट ने कहा हो सकता है ऐसे इंसान का कानून से यकीन खत्म हो गया हो। कुछ हफ्ते पहले ही उसने पुलिस की एक वेबसाइट को हैक करके देखा था कि कई केसेस में क्रिमिनल्स को बगैर पकड़े ही केसेस को बंद कर दिया गया है। फिर एक रात वो बार में गया जहां उसने कुछ क्रिमिनल्स को बातें करते हुए सुना कि इन्हें मासूम लोगों पर जुल्म कर कितना मजा आता है। लाइट ने इन्हें घूर कर देखा। उनमें से एक क्रिमिनल ने उसे चाकू दिखाकर कहा कि कोई भी इसका बाल बीगा नहीं कर सकता। ये सुनकर शियोरी को भी बहुत बुरा लगा, मगर लाइट ने उसे पूरी कहानी नहीं सुनाई। असल में जब लाइट बाहर आया तो उसने गुस्से में अपनी लॉ की बुक कचरे में फेंक दी। तब अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक किताब पर पड़ी जिसका नाम था डेथ नोट। लाइट वो किताब उठाकर घर ले आया और उसने उसका पहला सफा पढ़ा जिस पर लिखा था जिसका नाम भी इस बुक पर लिखा जाएगा उसकी फौरन मौत हो जाएगी। लाइट को लगा ये कोई मजाक होगा और तभी उसने टीवी पर एक कातिल का नाम देखा और उसने यूं ही कातिल का नाम बुक में लिख दिया। अगली सुबह उसने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उस कातिल की मौत हो चुकी थी। पहले तो उसे लगा ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन बाद में उसका सामना बाहर वाले क्रिमिनल्स के साथ हुआ और उसने फिर से बुक को आजमाने का सोचा। उसने क्रिमिनल का नाम बुक में लिखा और अचानक उस लड़के की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब लाइट को यकीन हो गया कि बुक में लिखी बातें बिल्कुल सच्ची हैं। अब उसने बाकी के रूल्स पढ़े तो उसे पता चला कि ये बुक तभी काम करेगी जब लिखने वाले के दिमाग में मरने वाले की तस्वीर होगी और नाम लिखने के बाद अगर मौत की वजह ना लिखी जाए तो बाय डिफॉल्ट बंदा हार्ट अटैक से तो मर ही जाएगा। फिर जब लाइट घर वापस जा रहा था तो र्यूग नाम के मॉन्स्टर ने उसका रास्ता रोक लिया। फिर पता चला कि वो मरने वालों की रूह को ले जाता है और उसे सिर्फ वही इंसान देख सकता है जिसके पास वो बुक होगी। उसने ही ये बुक जमीन पर फेंकी थी क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि इंसान इसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे। ये सुनकर लाइट ने कहा कि वो डेथ नोट की मदद से दुनिया के सारे क्रिमिनल्स को खत्म कर देगा। इसके 4 माह बाद पुलिस अब भी कीरा को ढूंढ रही थी, मगर उसका अभी तक कोई नामो निशान नहीं मिला था। इसके बाद डिटेक्टिव सोइचिरो को देखते हैं जो असल में लाइट के फादर थे। उन्हें किसी भी तरह कीरा तक पहुंचना था, इसलिए उन्होंने एल नाम के एक जीनियस से बात की जो सिर्फ ऑनलाइन बात करता था। एल ने क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड को चेक करके अंदाजा लगाया कि कीरा जापान में ही रहता है। फिर उसे ढूंढने के लिए एल ने एक प्लान बनाया। उधर लाइट ने टीवी पर एक खबर देखी जो पूरी दुनिया में दिखाई जा रही थी, जहां एक डिटेक्टिव का दावा था कि उसे कीरा का सुराग मिल गया है। स्क्रीन पर डिटेक्टिव का नाम देखकर लाइट ने अपनी बुक में उसका नाम लिख दिया और वो इसी लम्हे मर गया। तभी स्क्रीन पर एल का लोगो आया और उसने कहा ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। जिस आदमी की मौत हुई वो डिटेक्टिव नहीं बल्कि एक क्रिमिनल था और ये खबर दुनिया में नहीं बल्कि सिर्फ जापान में दिखाई जा रही थी। इस तरह ये साबित हो गया कि कीरा जापान में ही रहता था। आखिर में एल ने कीरा को धमकी देकर कहा कि वो इसे फांसी की सजा जरूर दिलवा कर रहेगा। लाइट उससे बदला तो लेना चाहता था, मगर ना उसे एल का असली नाम पता था और ना ही उसका चेहरा, और इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। खैर अगले दिन जब एल ने पुलिस वालों को अपनी अगली तहकीक बताई जिसमें उसने देखा कि मरने वाले लोग कॉलेज के वक्त के बाद ही मरते हैं, जिसका मतलब था कि कीरा एक कॉलेज स्टूडेंट है जो क्लास के दौरान लोगों को नहीं मारता। उधर लाइट भी पुलिस सिस्टम को हैक करके
उनकी बातचीत पर नजर रखे हुए था। तभी उसको याद आया कि बुक में लिखा था कि वो लोगों की मौत की वजह और वक्त का फैसला खुद कर सकता है। फिर इस बार इसने बुक में कॉलेज के वक्त का ही टाइम लिख दिया और इस बार उनकी मौत की वजह भी कुछ अलग लिखी। अगले दिन जब दिन में भी लोग मरने लगे तो एल को समझ आ गया कि कोई तो कीरा तक इनकी बातें पहुंचा रहा है। अब एल ने सभी पुलिस वालों और उनकी फैमिलीज पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद लाइट और र्यूक कहीं जा रहे थे कि उसे एहसास हुआ कि कोई इनका पीछा कर रहा है। र्यूक ने बताया कि कोई 2 दिन से इनका पीछा कर रहा है। कुछ देर बाद लाइट और शियोरी एक बस में बैठे थे और ये आदमी उनके पीछे बैठ गया। लाइट ने फौरन उसे पूछा कि वो इसका पीछा क्यों कर रहा है, मगर उस आदमी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। तभी एक आदमी बस में घुस गया और उसने बस को हाईजैक कर लिया। लाइट ने देखा कि ये वही क्रिमिनल था जो कुछ दिन पहले जेल से भागा था। लाइट ने फौरन उस शख्स का नाम कागज पर लिख दिया। उधर पीछे बैठे इंसान ने कहा उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो FBI से है। उसने लाइट को अपना बैज दिखाया और पता चला उसका नाम राय था। तभी अचानक क्रिमिनल ने लाइट के हाथ से कागज छीन लिया और पता चला कि ये डेथ नोट का ही कागज था। कागज को छूते ही उसे र्यूक दिखाई देने लगा और उसने डर के मारे गन चला दी, मगर र्यूक को कुछ नहीं हुआ और क्रिमिनल बस से कूद गया। अचानक वो एक गाड़ी से टकरा गया और उसकी मौका पर ही मौत हो गई। असल में ये सब वैसा ही हुआ था जैसे लाइट ने उस कागज पर लिखा था। अब लाइट को ये पता चल चुका था कि पुलिस उस इंसान को ढूंढ रही है जो अंदर की सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर पहुंचा रहा है। लाइट राय को मारना चाहता था लेकिन उसका इल्जाम उस पर लगने का काफी खतरा था, इसलिए उसने इस केस से जुड़े सभी FBI ऑफिसर्स को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर राय अपनी वाइफ नायोमी से मिला और कहा कि वो आज बाहर नहीं जा पाएंगे। इसके बाद राय वहाँ से निकल गया तो नायोमी को शक हुआ और वो भी उसका पीछा करने लगी। जब राय ट्रेन में सवार हुआ तो नायोमी ने देखा उसने एक एनवलप निकाला है जिसमें कुछ कागज और एक रेडियो था। तभी लाइट ने राय से एक दूसरे डब्बे से कीरा बनकर बात की। जब राय ने इसे ये साबित करने को कहा तो लाइट ने इसके साथ बैठे बंदे को मार दिया क्योंकि वो भी एक क्रिमिनल था। फिर लाइट ने राय को धमकी दी, अगर इसने मेरी बात न मानी तो मैं ट्रेन में बैठे हर इंसान को मार दूंगा। आखिरकार राय ने कहे मुताबिक अपने लैपटॉप से सभी FBI एजेंट्स के नाम निकाले और उनकी तस्वीर देखते हुए उनके नाम कागज पर लिख दिए। इसी पल सभी FBI एजेंट्स एक एक करके मरने लगे। इधर जैसे ही राय ट्रेन से निकला तो इसे भी दिल का दौरा पड़ गया। तभी नायोमी दौड़कर इसके पास आई, मगर बहुत देर हो चुकी थी। अंदर लाइट ने मुस्कुराते हुए वो कागज उठाए तो पता चला कि ये डेथ नोट के ही कागज थे। आखिर पुलिस स्टेशन में सोइचिरो ने सबको बताया कि कीरा इनके एजेंट्स को मारने लगा है। सबकी जान खतरे में थी, इसलिए सोइचिरो ने सबको बगैर सवाल पूछे नौकरी छोड़कर जाने का मौका दिया। ज्यादातर लोग बाहर निकल गए और कुछ ही लोग सोइचिरो की मदद करने के लिए रुक गए। इसलिए इन्होंने हकीकत में एल से मिलने का फैसला किया। जब वो एल से मिले तो उन्होंने देखा एल एक जवान सा लड़का है। एल ने बताया कि कीरा अपनी मर्जी से लोगों के मौत का वक्त और वजह तय करता है, मगर उसके लिए उसे लोगों का नाम पता होना चाहिए। इसलिए अब से एल ने सबको कोड नेम इस्तेमाल करने का कहा। फिर एल ने ट्रेन स्टेशन का कैमरा देखा तो इसमें राय मरने से पहले ट्रेन में किसी की तरफ इशारा कर रहा था। फिर इसने सभी पुलिस वालों के रिश्तेदारों पर एक हफ्ता नजर रखने का फैसला किया। साथ में हमें पता चला कि नायोमी भी FBI में ही थी और इसने एक वक्त पर एल के लिए काम भी किया था और वो अपने हस्बैंड की मौत का बदला चाहती थी, इसलिए वो खुद इन्वेस्टिगेशन करने लग गई। जल्द ही इसे बस ड्राइवर से इस बस में हुए वाकये का पता चला। आखिर में वो लाइट से मिलने इसके कॉलेज गई, लेकिन लाइट ने कहा कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मगर नायोमी को फिर भी इस पर शक था। जब लाइट घर लौटा तो इसने देखा कि इसके दरवाजे पर जो लकड़ी का टुकड़ा लगाया गया था वो अब जमीन पर पड़ा था, यानी कोई तो इसके घर में घुस गया है। बाद में इसने र्यूक से कहा किसी ने तो इसके कमरे की तलाशी ली है। ये बात सच थी क्योंकि एल और बाकी पुलिस वाले मिलकर CCTV कैमरा से इस पर नजर रखे हुए थे। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक दिन एक क्रिमिनल की मौत हो गई और इस वक्त लाइट अपने कमरे में ही था। ये चीज देखकर सोइचिरो ने कहा कि इसका बेटा बिल्कुल बेगुनाह है और एल ने कहा कीरा अपनी मर्जी से मौत का वक्त तय कर सकता है। कुछ दिन बाद लाइट अपने कमरे में चिप्स खा रहा था कि तभी टीवी पर खबर आई कि एक और क्रिमिनल दिल के दौरे से मारा गया है। आखिरकार ये साबित हो गया कि लाइट ने कुछ नहीं किया और मजबूरन एल को इसके कमरे से कैमरा हटवाने पड़े। बाद में लाइट ने र्यूक को बताया कि इसने चिप्स के पैकेट में कागज छुपाकर इस काम को अंजाम दिया था। इधर नायोमी ने एल को फोन करके कहा कि इसके पास कीरा के खिलाफ सबूत हैं। इधर लाइट शियोरी से मिलने एक आर्ट गैलरी में पहुंचा, लेकिन शियोरी तो नायोमी के कब्जे में थी। नायोमी ने लाइट से कहा कि इसे कबूल करना होगा कि वही कीरा है, मगर लाइट इस बात से इनकार
इंतजार करता रहा। तब नायोमी ने इसे अपना असली नाम बताया ताकि लाइट इसे मारने की कोशिश करे और ये साबित हो जाए कि असल में वही कीरा है। तभी लाइट ने अपना पेन निकाला और एल ये सब अपने कैमरा से देख रहा था। जल्द ही पुलिस आ गई और शियोरी लाइट की तरफ भाग रही थी। इस चक्कर में नायोमी ने लाइट की जगह शियोरी पर गोली चला दी और इस बेचारी की मौका पर ही मौत हो गई। इस जुर्म के पीछे नायोमी ने भी अपनी जान ले ली। बाद में रियुक ने जब लाइट से बात की तो पता चला कि वो तो बिल्कुल भी दुखी नहीं था, बल्कि ये सब तो इसके प्लान का हिस्सा था कि इसका नाम पूरी तरह केस से हट जाए। असल में लाइट इस चर्च में गया था जहाँ राय और नायोमी की शादी हुई थी। वहाँ पर इसने नायोमी का असली नाम पता करवाया और बाद में अपनी मर्जी से इससे सारे काम करवाए। ऐसे पत्थर दिल इंसान को देखकर रियुक भी हैरान हो गया। खैर, अपना नाम साफ करके लाइट शियोरी की मदद का बदला लेने का ड्रामा करने लगा। तब सोइचिरो ने इसकी मदद के लिए इसे एल से मिलवाया, जो वही चिप्स खा रहा था जिसकी आड़ में लाइट ने अपना प्लान को अंजाम दिया था। वही दूसरी तरफ मीसा नाम की एक लड़की एक गैंगस्टर से पीछा छुड़ाकर भाग रही थी कि अचानक वो हार्ट अटैक से मर गया। तभी मीसा को वही किताब डेथ नोट जमीन पर पड़ी हुई मिली और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये बुक मिलती तो आप इसका इस्तेमाल किस तरह करते? नीचे बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में।